वन्नाज़िआत ग़रक़ा, कसम है उन फरिश्तों की जो रूह को डूब कर खींच लेते हैं। ये इंसानी जिस्म से रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी जमात, उनकी कसम खाई जा रही है और एक हालत बताई जा रही है कि किस हाल में रूह को कब्ज़ किया जाता है। इंसानी बदन में मौजूद रूह, जिसकी पूरी कैफियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं, इंसान के बदन के बालों और नाखनों और इंसानी बदन की हड्डियों और गोश्त सब के अंदर मौजूद है। इंसान के बदन में से इसको पूरे तरीके से निकालने के लिए या इंसानी बदन में इसको दाखिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को मुकर्रर फरमाया। इंसानी बदन में दाखिल करने के लिए इंसानी बदन जब 120 दिन का हो जाता है, यानी 4 महीने का हो जाता है, तब रूह फूंकी जाती है। और रूह कब्ज़ करने का मंज़र कि जब उसकी रूह कब्ज़ की जाती है तो उस वक़्त चूँकि इंसान 2 तरह के इंसानों में मुनक़सिम हो चुका होता है, या तो वो नेक है या वो बुरा है। अगर वो नेक है तो उसकी रूह कब्ज़ करने वाले दूसरे फरिश्ते हैं, और अगर वो बुरा है तो उसकी रूह कब्ज़ करने वाले दूसरे फरिश्ते हैं। नेक की रूह और तरीके से कब्ज़ की जाएगी, बुरे की और तरीके से कब्ज़ की जाएगी। नेक की रूह को किसी और जगह में भेजा जाएगा, बुरे की रूह को किसी और जगह में भेजा जाएगा। इंतज़ाम भी अलग अलग किए जाएंगे, लेकिन रूह फूंकते वक़्त चूँकि उस वक़्त उसको अच्छाई या बुराई का फ़र्क नहीं रखा जाता, इसलिए एक ही फरिश्ता रूह फूंकता है। वो फरिश्ते जो रूह कब्ज़ करते हैं, वो फरिश्ते जो रूह कब्ज़ करते हैं, वो या तो इस इंतज़ाम के साथ आते हैं कि जन्नत का सामान लेकर, जन्नत का कफन, रूह के लिए भी कफन होगा, रूह के लिए भी कोई अच्छे मनाजिर होंगे, तो जन्नत की खुशबू लेकर, जन्नत का कफन लेकर आते हैं। और जहाँ तक उस अभी जो ज़िंदा है, थोड़ी देर के बाद फौत हो जाना है जिसने, उसकी जहाँ पर नज़र पड़ती है, जहाँ तक नज़र होती है, वहाँ आकर बैठ जाते हैं। और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके सरहाने आकर बैठते हैं और पुकारते हैं कि ए नेक रूह, तुम पर सलाम हो, आ जाओ बाहर। और इस तरीके से वो आराम के साथ, जैसे पानी का कतरा एक मशकीज़े से आराम से निकाल लिया जाता है, इसी तरीके से वो इंसानी बदन से आराम के साथ रूह को निकाल लेते हैं। ये रूह का मंज़र अलग है। रूह के निकलने को ना इंसानी बदन महसूस कर रहा होता है, ना इंसान के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग महसूस कर रहे होते हैं। एक है इंसानी जिस्म के साथ तकलीफ़, तो इंसानी जिस्म से तकलीफ़, इंसानी जिस्म को तकलीफ़ नेक को भी होगी और एक बुरे आदमी को भी होगी, वो एक अलग चीज़ है। एक है इंसानी रूह के साथ मामला, तो इंसानी रूह के आसानी के साथ उसकी निकाली जाएगी, उसके साथ आसानी दिखाई जाएगी जो नेक होगा। वन्नाज़िआत ग़रक़ा, उसके तरफ इशारा है। ये निज़ा जो है, निज़ा उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, झगड़ा करने को कहते हैं। और जो जब झगड़ा किया जाता है तो हर एक की कोशिश होती है, दोनों झगड़ा करने वालों में से दोनों की, कि किसी तरीके से इसके गले तक पहुंच जाए। तो गले तक पहुंचने के लिए लफ्ज़ है नज़ा, निज़ा। फिर झगड़े के माने में इस्तेमाल होने लगा है, चूँकि वो झगड़ा करने वाला गले तक पहुंचने की कोशिश करता है, और यहाँ पे माना खींचना है। कुरान मजीद में वनज़अना मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदन, नज़अना निकाल लेना, तो गले तक आने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ग़रक़ा डूब कर, चूँकि एक एक रूह से, एक एक जगह से रूह को निकाला जाता है, इसलिए ग़रक़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। जब किसी बुरे आदमी की रूह कब्ज़ करने के लिए फरिश्ते आते हैं तो उसको, उसकी रूह बार बार कब्ज़ करते हैं, बार बार कब्ज़ करते जाते हैं। जब बिल्कुल उसके गले तक पहुंच चुकी होती है तो फिर दोबारा वापस कर देते हैं, फिर कब्ज़ करते हैं, फिर जब गले तक पहुंच जाती है फिर वापस कर देते हैं। तो ये कई बार ये अमल करते हैं, और हर बार इतनी तकलीफ होती है जितनी अगर गीले बालों के गुच्छे के अंदर कोई उलझा हुआ कांटा या शाख हो और उसको खींच खींच कर निकाला जा रहा हो, तो जो तकलीफ और जो हालत बनती है, ऐसी हालत के साथ
اس روح کو جو انسانی بدن کے اندر ہر جگہ میں ہے اس کو نکالتے وقت اس طرح تکلیف دیتے ہیں، اور یہ کئی بار یہ فرشتے کرتے ہیں۔ یہ بدکار، گناہگار اور کافر کی روح کو قبض کرنے کا منظر ہے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا میں ایک نیک انسان کی روح کو قبض کرنے کا ذکر ہے۔ نیک انسان کی روح جو ہے وہ آہستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور بغیر کسی تکلیف کے ساتھ نکال لی جاتی ہے۔ نزع اور ناشطات دونوں لفظ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ایک کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا اور ایک کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ نزع جھگڑا ہے اور ناشطات جو ہے وہ آہستگی اور سکون کا معاملہ ہے۔ تو جب اگلی منزل کی ابھی ابتدا ہونے ہی والی ہے، اسی وقت کے جو مناظر ہیں وہی یہ بتا رہے ہیں، یا اسی وقت جن کے ساتھ سابقہ یا جن کے ساتھ معاملہ درپیش ہے یعنی فرشتے، وہی یہ بتا رہے ہیں کہ جناب آگے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ والسابحات سبحا، اب ان فرشتوں کی ذکر ہے جو زمین میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ چونکہ سابحات تیرنے کو اس لیے کہا ہے کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، بڑے سپیڈ کے ساتھ، فاسٹ طریقے سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، تو اس کو تعبیر سابحات کے ساتھ کیا۔ فالسابقات سبقا، اور آگے آگے بڑھنے والے، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اور وہ اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں، اللہ رب العزت کے نافرمان نہیں ہیں، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھ کر اس حکم کو پورا کروں۔ فالمدبرات امرا، اور ہر معاملے کی تدبیر کرنے والے، چونکہ انتظام و انصرام اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے اس کو چلایا، اس کائنات کے نظام کو کرنے والے فرشتے ہیں، اس لیے جو مدبرات، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی انتظام کو چلانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، جماعت کی شکل میں، ایک جتھے کی شکل میں، اور ایسے فرما برداروں کی شکل میں کہ جنہیں جلد از جلد پہنچ کر اس حکم کو پورا کرنا ہے، تو یہ بھی ایک خوبصورت منظر ہے اللہ رب العزت کی اطاعت کا۔ تو اللہ رب العزت ان سب کی قسم اٹھا کر آگے فرما رہے ہیں کہ ایک دن ہوگا جس دن ہم حساب کتاب لیں گے۔ یہ سورت مکی ہے اور 81 نمبر پہ نازل ہوئی ہے، اور قرآن مجید میں بھی 81 نمبر پر ہی ہے۔ سورت نبا کے بعد نازل ہوئی ہے، یہ جو اس سے پچھلی سورت عما یتساءلون اسی کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ عما یتساءلون میں اللہ رب العزت نے صرف انعامات کا تذکرہ فرمایا تھا، تکالیف کا تذکرہ نہیں فرمایا تھا۔ اس صورت میں تکالیف کا تذکرہ فرمایا کافروں کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تکالیف سے بچنے کے لیے انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔